याद है पहले कैसे हमें दुकानदार छुट्टे के बदले चॉकलेट्स या कैंडीज पकड़ा देता था, और अगर कार्ड स्वाइप करने के लिए हम मशीन मांगते थे तो उनकी मशीन शुरू नहीं होती थी। यहाँ तक कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यूपीआई पेमेंट भी नहीं होता था। लेकिन हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ एक छोटी सी मशीन ने सॉल्व कर दिया। एक ऐसी मशीन जिसमें कार्ड स्वाइप भी हो जाता है, यूपीआई भी हो जाता है, यहाँ तक कि कैशबैक भी मिलता है। यही कहानी है पाइन लैब्स की। जी हाँ, ये वही मशीन है जिसे आप हर कॉफी शॉप, रिटेल स्टोर और फ्यूल स्टेशन पे देखते हो। वही पाइन लैब्स अब स्टॉक मार्केट के काउंटर पर आ खड़ा हुआ है। You guessed it right. लेंसकार्ट और ग्रो के बाद सेकेंडरी मार्केट में एक और बड़ा आईपीओ आ रहा है, पाइन लैब्स का। पाइन लैब्स के अर्ली बैकर्स अब मैसिव गेन्स के साथ बैठे हैं, जैसे पीक 15 पार्टनर्स, फॉर्मली सिकोया इंडिया, जिनका एवरेज कॉस्ट सिर्फ ₹5 पर शेयर था, उस पर लगभग 38.5 टाइम्स रिटर्न कमा रहे हैं। ग्लोबल जायंट्स जैसे पेपाल और मैकरिची या टीमासेक भी 3 टाइम्स के आसपास प्रॉफिट बना रहे हैं, जबकि मास्टरकार्ड, जिन्होंने हायर वैल्यूएशन पर एंट्री ली थी, उन्हें भी लगभग 72% का गेन मिल रहा है। दोस्तों, हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने वाली ये कंपनी 25,000 करोड़ के वैल्यूएशन का आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ इशू ₹3,800 करोड़ का है, जिसमें 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू और ₹1,800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल इंक्लूड है। एक ऐसा फाइनटेक जिसे शायद आप रोज देखते हो, लेकिन शायद रियलाइज नहीं करते कि ये भारत के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के बीचों बीच खड़ा है। तो चलिए समझते हैं पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ के नंबर्स क्या कहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी रियल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विकली आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। पाइन लैब्स एक टेक कंपनी है जो मर्चेंट्स, ब्रांड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू कॉमर्स को डिजिटाइज कर रही है, और ये इंडिया के साथ मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अफ्रीका में भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है। पाइन लैब्स की स्पेशलिटी ये है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट्स, बिलिंग इंटीग्रेशंस, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है, जिससे ब्रांड्स और एंटरप्राइजेस अपने प्रीपेड कार्ड्स, कैशबैक्स, वॉलेट्स और इंसेंटिव्स इजीली मैनेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेडसीयर रिपोर्ट, पाइन लैब्स ने FY25 में अपने कोर मार्केट इंडिया में कुछ ऐसे सेगमेंट्स में लीडरशिप हासिल की है जहां कंपटीशन बहुत टफ था। सबसे पहले कंपनी गिफ्ट कार्ड्स के बिजनेस में नंबर 1 थी, मतलब वो क्लोज्ड लूप गिफ्ट कार्ड्स, यानी कि जो सिर्फ एक ब्रांड के लिए होते हैं, और सेमी क्लोज्ड लूप कार्ड्स जो मल्टीपल ब्रांड्स पे चल जाते हैं, दोनों में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू हैंडल कर रही थी। और फिर जैसे जैसे भारत डिजिटल होता गया, पाइन लैब्स ने अपने ऑफरिंग्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सपांड किया, कभी ऑर्गेनिकली, कभी स्मार्ट एक्विजिशंस के जरिए। पाइन लैब्स की खास बात यह है कि मर्चेंट्स, ब्रांड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर अपना कॉमर्स इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर नए पार्टनर नेटवर्क को बूस्ट करता है और ट्रांजैक्शंस बढ़ाता है। पाइन लैब्स हर ट्रांजैक्शंस पर अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन फीस या कमीशन अर्न करती है। FY 2025 में पाइन लैब्स ने ₹2,200 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया और लगभग 5.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। मतलब सिंपल टर्म्स में कंपनी हर ट्रांजैक्शन से एवरेज ₹4 के आसपास अर्न करती है। ये अर्निंग सब्सक्रिप्शन फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस और VAS सर्विसेज से मिलकर आती है। पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म और इशूइंग एंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म। FY 2025 में पाइन लैब्स ने टोटल ₹2,200 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। इसमें से 70% डिजिटल इंफ्रा से आता है, 30% इशूइंग एंड एक्वायरिंग से। दोनों सेगमेंट्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जहां डिजिटल इंफ्रा हाई मार्जिन बिजनेस है और इशूइंग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम ड्रिवन। कंपनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 78% के आसपास है, मतलब हर ₹100 रेवेन्यू पे ₹78 कंपनी के पास बचता है आफ्टर बेसिक कॉस्ट। पाइन लैब्स इन स्टोर मर्चेंट्स के लिए कस्टमाइजेबल पेमेंट सॉल्यूशंस देता है, जिसमें करेंसी कन्वर्जन, अफोर्डेबिलिटी और EMI ऑप्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। जून 2025 तक ये 28+ एक्वायरर्स के इंटीग्रेशन के साथ मल्टी एक्वायरिंग कैपेबिलिटी और स्मार्ट ट्रांजैक्शन रूटिंग ऑफर कर चुके हैं। कंपनी ने टोटल ट्रांजैक्शंस का ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 10,90,980 करोड़ प्रोसेस किया। सिर्फ जून 2025 क्वार्टर में ही पाइन लैब्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर लगभग 3,91,666 करोड़ का ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। कंपनी ने FY 2020 और FY 2025 के बीच 36% CAGR की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और FY 2029 तक 22 to 24% CAGR से और बढ़ने के प्रोजेक्शंस हैं। क्लियरली मार्केट काफी बड़ा है। इंडिया का पेमेंट्स मार्केट अब कैश से निकलकर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है
और इसी शिफ्ट के बीच पाइन लैब्स के पास एक मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। FY20 में जहां पूरे इंडिया का डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम ₹25 लाख करोड़ था, FY25 तक ये 116 लाख करोड़ तक पहुंच गया और FY29 तक 256 to 276 लाख करोड़ होने का एस्टिमेट है। यानी कि ये लगभग 22 to 24% CAGR के साथ बढ़ने वाला है। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स, मतलब DCPs, यानी वो जगह जहां कस्टमर फाइनल पेमेंट करता है, चाहे ऑनलाइन हो या स्टोर पे। और DCPs की संख्या 1.1 करोड़ से बढ़कर FY29 तक 2.1 करोड़ होने वाली है और इनके थ्रू होने वाली पेमेंट्स ₹48 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है बाय 2029। और पाइन लैब्स इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में एक लीडिंग पोजीशन रखता है। FY25 तक कंपनी इन स्टोर पेमेंट्स के टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल है और DCPs के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शंस में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस गिफ्ट कार्ड्स, EMI, BNPL और ऑमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशंस में है, जिससे वो मर्चेंट्स और ब्रांड्स दोनों के लिए प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बन गई है। सिंपल शब्दों में पाइन लैब्स भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोर इनेबलर है, जहां से हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन गुजर रहा है। आइए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहती है। FY23 से FY25 के बीच पाइन लैब्स का सफर एक ही चीज से डिफाइन होता है, ट्रांजैक्शंस का एक्सप्लोजन, मतलब रेवेन्यू का तेजी से बढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। पाइन लैब्स का प्लेटफॉर्म ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी टोटल पैसा जो उनके नेटवर्क से गुजरता है, चाहे वो कार्ड हो, UPI हो या EMI, FY23 में था 4.4 लाख करोड़, FY24 में ये बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गया और FY25 में ये सीधा 11.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू ग्रोथ भी इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा। FY23 में कंपनी ने ₹1500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, FY24 में ये 1700 करोड़ हुआ और 25 तक ₹2200 करोड़ तक पहुंच गया। 2 साल में लगभग 42% की ग्रोथ। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। सिंपल शब्दों में कंपनी अपने कोर बिजनेस से डायरेक्ट खर्चा जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस, पेमेंट नेटवर्क चार्जेस और प्लेटफॉर्म रिलेटेड कॉस्ट निकालने के बाद कितना पैसा बचा रही है, उसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है। ये मेट्रिक बताता है कि कंपनी हर ₹100 के रेवेन्यू पर अपने कोर ऑपरेशंस के खर्चे निकालने के बाद कितना रिटेन करती है। FY23 में पाइन लैब्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ₹1281 करोड़ था, अराउंड 80%। FY24 में थोड़ा कम होकर ₹1385.4 करोड़ हुआ, 78% रहा और FY25 में बढ़कर ₹1728 करोड़ हुआ, मतलब 77.9% तक पहुंच गया। मतलब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद कंपनी अपना मार्जिन स्टेबल रखी हुई है। इन सिंपल टर्म्स, हर ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट प्रेशर कंट्रोल में है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स जानने के बाद अब थोड़ा पीयर कंपैरिजन और उसकी वैल्यूएशन देखते हैं। पाइन लैब्स का FY25 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रफली 2274 करोड़ है। अगर कंपनी का मार्केट कैप ₹25,000 करोड़ माना जाए तो इसका प्राइस टू सेल्स मल्टीपल लगभग 11 टाइम्स के आसपास आता है। अब ये नंबर इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाइन लैब्स अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन कंपनी की एफिशिएंसी और मार्जिन प्रोफाइल फिनटेक पीयर से स्ट्रांग है। करंट वैल्यूएशंस पे पेटीएम, जो भी एक लॉस मेकिंग फिनटेक कंपनी है, उसका पीएस भी अराउंड 11 टाइम्स है। जैगल प्रीपेड का 3.6 टाइम्स पीएस के आसपास। इस कंपैरिजन में पाइन लैब्स का 11 टाइम्स सेल्स मल्टीपल क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन शो करता है और सिग्नल देता है कि मार्केट इस बिजनेस से अब ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर रहा है। चलिए अब चलते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की तरफ। पाइन लैब्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डीप और लॉन्ग टर्म रिलेशंस अपने मर्चेंट्स और फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ। ये कंपनी सिर्फ एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि अपने क्लाइंट्स के बिजनेस का इंटीग्रल टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुकी है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है क्रोमा, जिसके साथ पाइन लैब्स का 10 साल से ज्यादा का पार्टनरशिप रहा। यानी पाइन लैब्स की स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रस्ट और इंटीग्रेशन है। वो अपने पार्टनर्स के साथ बिजनेस ग्रो करता है, सिर्फ सर्विस नहीं बेचता। साथ ही पाइन लैब्स की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है उसका कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपेंशन, चाहे वो मर्चेंट्स हो, ब्रांड्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी का बिजनेस इसी बात पर टिका है कि वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रिटेन करके और नए ऑनबोर्ड करे, और डेटा क्लियरली दिखाता है कि पाइन लैब्स इस फ्रंट पर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। FY23 में पाइन लैब्स के पास 2.5 लाख मर्चेंट्स थे। अगले साल 24 में ये नंबर 5.3 लाख तक पहुंच गया, यानी 110% ग्रोथ इन जस्ट 1 ईयर। और Q1 FY26 तक ये और जम करके 9.5 लाख मर्चेंट्स तक पहुंच गया, जो कि वंस अगेन एक सॉलिड क्लोज टू 100% ग्रोथ है। मतलब हर साल कंपनी ने अपने मर्चेंट बेस ऑलमोस्ट डबल किए हैं। हालांकि इसमें एक ग्रे लाइनिंग है, क्योंकि अगर कंपनी इन बढ़ते हुए कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पाई तो ये उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर सकता है, एज
हर कंपनी में स्ट्रेंथ के साथ कुछ वीकनेसेस भी होते हैं जो हर इन्वेस्टर को देखना भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पाइन लैब्स से रिलेटेड कुछ रिस्क। पिछले कुछ सालों से पाइन लैब्स के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव रहे। अब सवाल यह है कि कैश बर्न क्यों हो रहा है जब रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बढ़ रहे हैं। इसका रीजन है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब बिजनेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म पैसा जो कस्टमर्स, मर्चेंट्स और बैंक्स के पीछे फंसा हुआ है। पाइन लैब्स के मॉडल में जब कोई कस्टमर गिफ्ट कार्ड खरीदता है तो वो पैसा इनिशियली कंपनी के पास आता है, पर जब मर्चेंट उस गिफ्ट कार्ड को रिडीम करता है तब कंपनी को वो पैसा मर्चेंट को देना पड़ता है। एक और रिस्क फैक्टर जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि पाइन लैब्स के डेट लेवल्स पिछले कुछ सालों में क्लियरली बढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है। FY23 में कंपनी के टोटल बोरोइंग्स 329 करोड़ थे जो 24 में बढ़कर 533 करोड़ हो गए और FY26 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये नंबर और जंप करके 887 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 2 साल में लगभग 2.7 टाइम्स का इंक्रीज। अब ये डेट बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के लिए ज्यादा बोरिंग पे डिपेंड कर रही है। शॉर्ट टर्म में ये ग्रोथ को फ्यूल करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क बढ़ता है। जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये प्रॉफिट मार्जिन को प्रेशर में ला सकता है। तो ये था पाइन लैब्स कंपनी का रिव्यू। आपको ये कंपनी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.